हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोज। तो पिछले लेक्चर में हमने स्किन के बारे में वहाँ तक पढ़ा हुआ था। अब आगे हम स्किन में ही कुछ उसके इंट्रोडक्शन में कुछ थोड़ा उस वीडियो में किए थे और कुछ पार्ट इसमें करने जा रहे हैं। इसका फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हम दिखा रहे हैं आपको मसल्स का लेयर है, जिसमें क्या है कि पहला जो लेयर है इसका ये है स्ट्रेटम कोर्नियम। इसके बाद स्ट्रेटियम लूसिडियम, इसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये जो है सो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ये जो, और ये स्ट्रेटम बेसेल, और ये डर्मिस। तो ये सारे हमारे स्किन्स के लेयर्स हैं जो आप सभी को याद रखने हैं, और ये बार बार रिवाइज होते जाता है। और कोई भी कहीं भी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स वगैरह डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पहले स्टार्टिंग्स में स्किन्स के बारे में कोई हमसे लेयर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहला है स्ट्रेटम कोर्नियम, देन स्ट्रेटियम लूसिडियम, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम बेसेल्स और देन डर्मिस। ये जो है सो डेड केराटिनोसाइट्स हैं, और ये लिविंग केराटिनोसाइट है। ये जो है सो डेड है और ये लिविंग है। ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शंस, ये हैं मेलानोसाइट्स। मेलानिन है जिस जो कलर हमारे बॉडी को या फेस को कलर जिससे मिलती है, मेलानोसाइट्स। ये उसी के सेल्स हैं मेलानोसाइट्स। मेलानो मीन्स मेलानिन एंड साइट मीन्स सेल। देन ये जो आप देख रहे हैं ये है एपिडर्मल डेंड्राइटिक लैंगरहैंस सेल्स। देन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये टेक्टाइल या मार्कर सेल इसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं, और ये सेंसरी नर्व एंडिंग से है। तो इतने जो है सो आपको हर वक्त याद रखना है और रिमेंबर करते रहना है। ये स्किन्स के लेयर्स जो है सो आप लोग को याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसमें तो मैंने सिर्फ ये सिस्टम्स का नाम बताया था बस, और इसमें डायग्राम्स के साथ देखिए। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स, जिसमें सिर्फ आपको स्किन वगैरह दिखाया गया है। इसमें सारे ऊपर से लेके, अपर से लेके और टो तक ये स्किन है, और इसमें जो दिखाया गया है ये सारे नर्व्स के जाल बिछे हुए हैं पूरे बॉडी में, अपर से लेकर टो तक। इसको हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। और ये पूरे मसल्स जो आप देख रहे हैं मस्कुलर सिस्टम में स्टडी करेंगे। और ये स्केलेटन है जितना सारे स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का पूरे बॉडी में, तो ये सब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो ग्लैंड्स वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में।
अब देखते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, पीछे भी देखे थे, फिर एक बार इसमें रिवाइज कर ले रहे हैं। ए प्लेन इज एन इमेजिनरी सरफेस दैट स्लाइस द बॉडी इनटू स्पेसिफिक सेक्शंस। इसमें जो है सो दी 3 मेजर्स एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ डिफरेंसेज है, जैसे कि कोरोनल, ट्रांसवर्स एंड सैजिटल प्लेन्स। इसको हम आगे डायग्राम्स में देख के फिर समझते हैं। ये जो है सो एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसमें क्या होना चाहिए कि बॉडी इरेक्ट होना चाहिए, हेड, आइज, टोज, ये जो है सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। फॉरवर्ड मतलब आगे के डायरेक्शन में। और लिम्स एट साइड्स ऑफ द बॉडी, ये जो दो लिम्स हैं वो बॉडी के साइड्स में रहना चाहिए। और ये पाम्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ये जो पाम्स है ये आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ रहनी चाहिए। तो ये हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। क्योंकि एनाटॉमी में वाइवा वगैरह होता है, तो उसमें पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स को बोला है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हुए और दिखाइए। इसको भी मार्क वगैरह सब मिलती है फर्स्ट ईयर में, जब MBBS में आप लोगों को देता हूँ। देन देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। When the body is lying face down in the anatomical position, this is called the prone. जब हम अपने पेट के बल लेटते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोन पोजीशन। और when the body is lying face up, जब फेस ऊपर की तरफ या तो उसको बोला जाता है सुपाइन पोजीशन। इसको हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये प्रोन हो गया, इसको हम पेट के बल जो सोता है ये प्रोन, और ये पीठ के बल सोया हुआ है सुपाइन। तो ये पोजीशन है प्रोन और ये है सुपाइन। एनाटॉमिकल प्लेन्स, मेडियल, सैजिटल, मेडियल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इस सब में ये सारे प्लेन्स हैं, मेडियल, सैजिटल, मेडियल प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। इसके बाद पारा मेडियन, सैजिटल, फ्रंटल या कोरोनल, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स या क्रॉस सेक्शन। ये सभी हम आगे डायग्राम्स में देख के समझते हैं। ये हमारे स्कल्स के एनाटॉमिकल डायग्राम्स हैं। इसमें देख रहे हैं ये जो आपको रेड से दिखाया गया है ये है फ्रंटल फॉन्टेनिल, और ये जो लोअर पार्ट में है ये है ओसिपिटल फॉन्टेनिल। और ये जो आप देख रहे हैं सूचर्स टाइप का, ये है, इसमें 3 सूचर्स होते हैं। पहला है कोरोनल सूचर्स और ये है सैजिटल सूचर, सैजिटल में, और ये लंबोइड सूचर में। ये जो सूचर आप देख रहे हैं ये लंबोइड सूचर में। अब हमने बताया था कि मेडियल प्लेन के बारे में। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये जो है तो इसको यहाँ से अगर बीचों बीच कोई ब्लेड वगैरह से या इसको यहाँ से किया गया डायग्राम में देखिए, तो ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे मेडियल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ऑफ बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। इसको क्या करेंगे कि वर्टिकल प्लेन में बॉडी के सेंटर से होते हुए इसको 2 इक्वल हाफ में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट और लेफ्ट में। तो इसको हम बोलते हैं मेडियल प्लेन। अब देखते हैं पारामेडियल प्लेन, या इसी को बोला जाता है सैजिटल प्लेन। ये वर्टिकल पैरेलल टू मेडियन प्लेन है। ये जो डायग्राम में दिखाया गया है ये सैजिटल या पारा
मीडियन प्लेन। पैरा में से होता है हाफ, ये पूरे नहीं है, तो इनको बोलता है वर्टिकल पैरेलल टू, वर्टिकल और पैरेलल टू मीडियल प्लेन। यहाँ तक वर्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ के इसके पैरेलल क्या रहता है, पैरेलल टू मीडियन प्लेन। इसके बाद है कोरोनल प्लेन, वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन, सेपरेट्स दी बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। इसमें क्या है कि इसको हम वर्टिकली जो है परपेंडिकुलर क्या करेंगे, तो मीडियन प्लेन में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा। एंटीरियर, एंटीरियर मतलब हमारे फेस की तरफ या आगे की तरफ, और पोस्टीरियर मतलब हमारे बैक पोर्शन, दोनों में अलग हो जाएगा। आगे वाले साइड अलग और पीछे दोनों अलग हो जाएंगे इस कोरोनल प्लेन में। ये डायग्राम से अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू फ्लोर, परपेंडिकुलर टू मीडियन एंड कोरोनल प्लेन। इसमें क्या होता है कि सेपरेट द बॉडी इनटू सुपेरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि सुपेरियर और इंफीरियर पार्ट में क्या होता है कि डिवाइड करते हैं। सुपेरियर मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट, उसको बीचों बीच यहाँ से काट देने से ये जो सुपेरियर अपर पार्ट हुआ और इंफीरियर लोअर पार्ट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, तो सेपरेट पार्ट में अलग अलग हो जाते हैं। देन बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस डिवाइडेड दी बॉडी इनटू सेजेटल सेक्शन में मीडियन और मिड सेजेटल। इसके बाद फ्रंटल सेक्शंस, ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शंस। तो ये डायग्राम जो है तो मीडियन प्लेन के मीडियन में ये बीचों बीचों मतलब मीडियन लाइन के थ्रू जो इसको डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट में, तो ये मीडियन या मिड सेजेटल में आते हैं। इसके बाद ये फ्रंटल, ये फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर रहे हैं, कोरोनल प्लेन कर, ये हमने स्टडी किया है, बस सिर्फ आप डायग्राम देख लीजिए इसका। और ये ट्रांसवर्स प्लेन, तो ये सारे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं बॉडी सेक्शंस आर डिवाइडेड बाय प्लेन्स। तो ये सेजेटल प्लेन में देख लीजिए, ये जो हैं तो ये सेजेटल प्लेन में, इसी को बोला जाता है मीडियल प्लेन। ये ट्रांसवर्स प्लेन में मतलब अपर इंफीरियर और ये अपर बॉडी पार्ट और इसको दोनों भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो है सो अपर मतलब आगे का पोर्शन और पीछे का दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये है कोरोनल प्लेन या इसी को बोला जाता है फ्रंटल प्लेन, फ्रंट में इसको। अब चलते हैं प्लेन्स के बारे में। ए सेजेटल प्लेन इन दी बॉडी मिडलाइन इज ए मिड सेजेटल प्लेन। बॉडी का सेजेटल प्लेन जो मिडलाइन में होता है इसको बोला जाता है मिड सेजेटल प्लेन। और जो ए प्लेन दैट इज पैरेलल टू दी मिड सेजेटल, वैसे प्लेन जो क्या होता है तो मिड सेजेटल के पैरेलल होता है, बट आइदर टू दी लेफ्ट और दी राइट ऑफ इट। और ये क्या होता है राइट और लेफ्ट होता है, तो उसको टर्म दिया जाता है पैरासेजेटल प्लेन। ए माइनर प्लेन कॉल्ड दी ऑब्लिक प्लेन passes through the specimen at an angle। ये डायग्राम देखिए, 4 फुटेड बॉडी डायरेक्शंस। ये एक हॉर्स को लेके डायग्राम से बहुत अच्छा ही समझाया गया है। इसमें ये कॉर्डल है और ये क्रेनियल है, ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, और ये डोर्सल है
और ये वेंट्रल 4 फुटेड बॉडी डेड सेल्स में दिखाया गया है। अब देखते हैं एंटेरियर या पोस्टेरियर। एंटेरियर, इसी को वेंट्रल भी बोला जाता है, क्लोजर टू दी एंटेरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, एंटेरियर सरफेस ऑफ बॉडी का क्या होता है, तो क्लोज होते हैं, जैसे कि। और पोस्टेरियर मीन्स हो गया डोर्सल, यानी कि पीछे वाला भाग। एंटेरियर मतलब आगे वाला भाग, फ्रंटल भाग, एंड पोस्टेरियर मीन्स डोर्सल या बैक पार्ट। इसको बोला जाता है पोस्टेरियर को क्लोजर टू दी पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड रिफरेंस पॉइंट फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। देन क्रेनियल कैविटी और वर्टेब्रल कैविटी, इसको बोला जाता है डोर्सल कैविटी। देन थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम और एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, ये सब आ गए वेंट्रल कैविटी में। और यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये सारे बॉडी कैविटी के लेटरल व्यू में दिखाए गए हैं। अब चलते हैं सुपेरियर या इंफेरियर। सुपेरियर क्लोजर टू दी हेड, जो हेड के क्लोज होता है उसको हम सुपेरियर कहते हैं। ये जो दिखाया गया है एक्जियल स्केलेटन, जो ब्लू लाइन से दिखाए गए हैं ये सारे, ये आते हैं एक्जियल स्केलेटन में। और इंफेरियर क्लोजर टू दी फीट। इंफेरियर ये जो पिंक कलर के जो दिखाए गए स्केलेटल सिस्टम में, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन या पिंक इसको बोला जाता है, दिखाया गया पिंक कलर से इसमें। और ये सुपेरियर जो हुआ क्लोजर टू दी हेड, हेड क्लोजर हुआ। और इंफेरियर में क्लोजर टू दी फीट, जो फीट के क्लोजर हुआ। रिफरेंस पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखते हैं रिलेटिव एंड डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ द बॉडी। ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, यहाँ तक जो एरो से दिखाया गया है, ये है सुपेरियर। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, ये हो गया इंफेरियर। मतलब ऊपर वाला पार्ट इंफेरियर, सॉरी सुपेरियर, और नीचे वाला पार्ट ये इंफेरियर बताया गया है। रिलेटिव टू द हेड और टेल ऑफ द बॉडी, सुपेरियर टुवार्ड्स द हेड और एबव, ये हो गया सुपेरियर। इंफेरियर में क्या दिखाया गया है कि टुवार्ड्स फीट नोट हेड। और कॉर्डल में दिखाया गया है एट दी रियर और टेल एंड। क्रेनियल में एट दी हेड एंड। तो ये सारे हैं रिलेटिव एंड डायरेक्शनल टर्म्स ऑफ द बॉडी। फिर देखते हैं इसमें कि जैसे मेडियल, ये जो आप प्लेन्स, ये जो लाइन देख रहे हैं मिड लाइन में जो दिया गया है, ये है मेडियल टुवार्ड्स दी मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये जो है तो मिड लाइन ऑफ बॉडी की तरफ है। देन लेटरल अवे फ्रॉम दी मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अवे मत क्या होता है, उससे दूर है, मिड लाइन से क्या है थोड़ा दूर है, तो हो गया लेटरल। एंड डीप ऑन द इनसाइड, मतलब किसी भी चीज़ के जैसे अंदर रह गया तो हो गया डीप। अंडरनीथ एनोदर स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर की तुलना में क्या हो, उससे भी डीप में हो, अंडरनीथ में हो, तो हो गए डीप में। इसके बाद है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है ऑन दी आउटसाइड। ये है अभी जो मैंने डीप के बारे में बताया, इसी को सुपरफिशियल या डीप बोला जाता है। तो रिफरेंस पॉइंट इज सरफेस ऑफ बॉडी। रिफरेंस पॉइंट तो लिया गया है सरफेस ऑफ बॉडी के मान लो तुलना की तुलना में। मान लीजिए कि कोई दूसरी हो डीप में हो, उसकी तुलना में हम कर सकते हैं। अब देखते हैं रिलेटिव पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अपेंडिक्स, जैसे कि प्रोक्सिमल क्लोजेस्ट टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ट्रंक। ये जो है तो क्या है, प्रोक्सिमल है,
ट्रंक की तुलना में क्या है, प्रोक्सिमल है, और ये डिस्टल है। डिस्टल मीन्स फर्देस्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ट्रंक। ये है मीडियल या लेटरल। ये जो मिडलाइन है, जो हम मिडलाइन मिड में दिखा रहे हैं, ये मिडलाइन है, और इसकी तुलना में ये जो है सो मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर हो गया। अब देखते हैं बॉडी के क्वाड्रेंट्स। इसमें देखते हैं कि राइट अपर क्वाड्रेंट्स, जिसको शॉर्ट में RUQ बोलते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स जिसको LUQ बोलते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स जिसको हम RLQ बोलते हैं, एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स जिसको हम LLQ बोलते हैं। तो ये सारे बेसिक्स इंफॉर्मेशंस हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये देखते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट्स, जो अभी मैंने क्वाड्रेंट्स वगैरह पढ़ा है, ये कहाँ कहाँ होती है, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी हम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग्स देख रहे हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट जिसको हम RUQ बोलते हैं, राइट लोब ऑफ लीवर, ये जो आप देख रहे हैं यही जो है सो लीवर का लोकेशन है। यहीं पे क्या होते हैं, तो हमारे लीवर होते हैं, ये उन्हीं का स्पेस है, इसी क्वाड्रेंट पे वो लीवर रहते हैं। राइट लोब ऑफ लीवर, गॉल ब्लाडर, राइट किडनी, पोर्शन ऑफ स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किस में आते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में। देन देखते हैं कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं LUQ, वहाँ हम पढ़े थे पीछे में, तो सिर्फ उसका हम ये नहीं जानते थे कि कहाँ होता है, अब तो ये भी जान चुके हैं डायग्राम के माध्यम से कि कहाँ है। इसमें है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, इसमें है स्टोमक, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे किस में मिल जाएंगे, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट LUQ में मिल जाएंगे। देन राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ में, तो सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड पोर्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये जो पेनिस वगैरह होते हैं, ये सब जो है तो हमारे राइट लोअर क्वाड्रेंट्स में आपको मिलेंगे। चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि राइट ओवरी इन फीमेल, फीमेल का जो है राइट ओवरी, एंड राइट स्पर्मेटिक कोड इन मेल, एंड राइट यूरेटर, ये सभी किस में मिलेंगे, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में मिलेंगे। ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब राइट लोअर क्वाड्रेंट में मिलेंगे। देन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट LLQ, ये रहा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें देखेंगे कि मोस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जितने भी मोस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है इसमें मिलेंगे, एंड पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पोर्शंस मिलेंगे। इसके बाद लेफ्ट यूरेटर मिलेंगे, एंड इसमें भी क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे कि लेफ्ट ओवरी इन फीमेल, फीमेल का लेफ्ट ओवरी इस पार्ट में आ जाते हैं, इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, एंड लेफ्ट स्पर्मेटिक कोड इन मेल, तो ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं तो आ जाएंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। तो हमने ये सब जाना, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, तो ये सारे हमने डायग्राम्स के माध्यम से सारा कुछ देखा कि कहाँ कहाँ क्या होते हैं। अब देखते हैं कि एब्डोमिनल रीजन, हमारे जो बॉडी हैं, सॉरी एब्डोमेन है, उसमें 9 रीजन पाए जाते हैं। देखिए ये 9 रीजन्स आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये रीजन्स सबको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक्स टर्म्स वगैरह सब हैं, और आप
इसको ये सभी जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये पहला इसमें देख रहे हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन, ये जो है सो एपीगैस्ट्रिक रीजन है, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से है। फिर देख रहे हैं ये 3 तो मैंने देख लिया, चौथा आप देख रहा हूँ राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन। इसके बाद राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये सारे जो 9th रीजन्स हैं एब्डोमेन के, ये हमें याद होने चाहिए और समझना भी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या रीजन्स वगैरह हैं। तो 9th रीजन्स में एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। अब देखते हैं टर्म्स ऑफ लैटरलिटी, जैसे कि यूनिलैटरल, एक साइड जो होगा वन साइड, जैसे ये दिख रहे हैं सिर्फ एक ही साइड में है, लेफ्ट सॉरी राइट फुट में देख रहे हैं, पैर में देख रहे हैं, एक ही साइड में ये डार्क किया गया है, तो ये है यूनिलैटरल वन साइड। दोनों पैरों में क्या किया गया, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं डार्क, दोनों में है 2 साइड्स, तो ये हो गया बायलैटरल। इप्सिलैटरल का मतलब हुआ कि जैसे कि एक ही साइड में दोनों होना चाहिए, जैसे कि हैंड्स भी है और फुट्स भी है। तो ये सारे हो गए, ये हो गए इप्सिलैटरल, जिसमें क्या है कि सेम साइड ऑफ बॉडी। इसके बाद है कि इसमें कॉन्ट्रालैटरल का मतलब हुआ कि जैसे कि ये राइट साइड में है डार्क, तो दूसरे साइड उसी बॉडी पार्ट में लेफ्ट साइड में अपोजिट साइड में भी क्या है कि डार्क है। ये हो गया कॉन्ट्रालैटरल, या इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। तो ये जो है सो टर्म्स ऑफ लैटरलिटी है। यूनिलैटरल मतलब समझ गए होंगे कि एक साइड, वन साइड ऑफ द फुट इज डार्क, इसको बोलेंगे वन साइड, तो यूनिलैटरल। अगर बोथ साइड रहेगा तो 2 साइड्स हैं, इसमें बायलैटरल। अगर एक ही साइड के दोनों साइड जो है सेम साइड में दोनों पार्ट्स जो क्या होंगे डार्क होंगे, दिखाया गया है। तो ये हमारे हाथ, राइट हैंड और राइट फुट जो है, तो ये हो गए इप्सिलैटरल, और ये हमारे राइट फुट और लेफ्ट हैंड जो देख रहे हैं, ये हो गया कॉन्ट्रालैटरल, अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। तो ये सारे जो हैं सो टर्म्स वगैरह हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं द टर्म्स पोस्टेरियर, ये जो हम पढ़े हैं पोस्टेरियर, इप्सिलैटरल एंड सुपाइन, इस सब का हम मीन जानते हैं। तो सुपेरियर मतलब हो गया कि सेम साइड, एंड लाइंग फेस डाउन, मतलब फेस क्या होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए, लाइंग डाउन मतलब नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो ये पोजीशन जो है ये हो गया सुपेरियर। एंड देखते हैं डॉर्सल, अपोजिट साइड एंड लाइंग ऑन बैक, मतलब बैक साइड में लाइंग होना चाहिए, ये हो गया डॉर्सल। वेंट्रल मीन्स हुआ कि सेम साइड एंड लाइंग फेस डाउन, ये हो गया वेंट्रल। मैंने सारा कुछ डायग्राम्स में, ये सारे डायग्राम्स के थ्रू आप लोग को दिखाए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फिर रिपीट हो गया है टर्म्स, बस उसको आप लोग देख लें। डोर्सल मीन्स सेम साइड एंड लाइंग ऑन बैक। डिस्टल मीन्स अपोजिट साइड एंड लाइंग फेस डाउन। तो ये सारे टर्म्स सुपेरियर, डोर्सल, वेंट्रल, डोर्सल और डिस्टल के बारे में हमने देखा। देन कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो आप लोग को खुद सेल्फ सोल्व करके हमें कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही।
Thanks for watching.